वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, जेकेएक्स टोकन का जो रिव्यू का रिक्वेस्ट आई है, तो मैं इसका रिव्यू कर रहा हूं। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दिखाना चाहता हूं कि डिस्क्लेमर के हिसाब से मेरे किसी भी वीडियो में किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी एक रिसर्च कर लेना। मेरी जो रिसर्च है मेरे अपने लिए है और उसमें से कोई आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलता है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो चीजों को खरीदने या बेचने के लिए, मतलब किसी भी क्रिप्टो एसेट को खरीदने बेचने के लिए एक रिसर्च अपनी पर्सनली बहुत जरूरी है, उसको कर लेना। ठीक है। जेकेएक्स टोकन के बारे में मैं बताऊं कि जेकेएक्स टोकन की जो वेबसाइट के ऊपर है हम कि ये पर्प एंड सोशलाइजेशन का और प्लस पर्प एक्सचेंज है। इसके अंदर क्या है, बेसिकली आप ट्रेड कर सकते हो और ओजी ट्रेड कर सकते हो। ज्वाइन द ओजी कंपटीशन टू अर्न जेकेएक्स एवरी 30 मिनट्स। तो इसके अंदर यूजर्स के लिए ओजी ट्रेड ऑप्शन है कि मतलब जो भी अच्छी ट्रेड करेगा, ज्यादा ट्रेड करेगा, उनको कुछ प्राइस वगैरह मिलेगा। जेके क्लेम्स है, ये एनएफटी से रिलेटेड एयर ड्रॉप्स वगैरह है और बेनिफिट्स हैं। और जेके जो एसटीआरके रिवार्ड्स है, डीफाई स्प्रिंग इन हेयर ट्रेड गेट हैंड फॉर 40 मिलियन एसटीआरके रिवार्ड्स। तो स्टार्क जो टोकन है उसका जो रिवार्ड जो है, जो भी इसके यूजर्स होंगे इनको रिवार्ड भी इसमें मिलेगा। इसमें क्लियर कर लिया है बिकॉज स्टार्क नेट का जो है इसको सपोर्ट मिला हुआ है, तो उसकी वजह से इसको एसटीआर के टोकन जो होंगे वो जो भी यूजर्स हैं उनको मिलेंगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी अपने आप देख लेना। रेफरल प्रोग्राम, कोई रेफरल करता है तो ऑफकोर्स उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। और इसके अलावा जो गैलेक्सी कैंपेन है, गैलेक्सी कैंपेन में कोई पार्टिसिपेंट है तो उसको एयर ड्रॉप मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये यूजर्स के को फायदे करने के लिए बना हुआ है। अगर कोई इन चीजों को यूज नहीं करता तो क्या उस वो अच्छी अर्निंग कर सकता है और क्या इसका जो बैकग्राउंड रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि बैकग्राउंड अगर तुमने जान लिया तो फ्यूचर भी आपको जानने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं दोस्तों। इसका जो प्राइस है फिलहाल 4 सेंट के ऊपर है। अब हमने ये देखना है कि ये 4 सेंट के ऊपर स्टेबल रहता है कि नहीं रहता। क्या ये 4 सेंट के ऊपर कुछ दिनों पहले भी स्टेबल था, मतलब हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक स्टेबल था? इस बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जो इस टोकन को जानने के लिए इसका जो चार्ट को समझेंगे कि चार्ट क्या बोलता है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इसका जो 2 महीने पहले ये मार्केट में है, तो 1 महीने का इसका चार्ट देख लेते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको समझने के लिए। और 1 साल का भी क्लिक कर लेते हैं, उससे भी चीजों को समझने में काफी हेल्प मिलेगी। देखो दोस्तों, 4 सेंट का भी है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 18-19 सेंट का दिखा रहा था, लेकिन एक्चुअल में इसका जो प्राइस है वो 60 सेंट भी था एक टाइम में। और 60 सेंट के बाद ये काफी नीचे आया। 60 सेंट मतलब जहां पे एयर ड्रॉप के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने जो गेट डॉट आईओ पे इसको जो किसी ना किसी तरीके से इसको बाय किया था, वहां पे 2 तरीके थे जो इस टोकन को लेने के लिए। एक तो आप जो है इसमें लोन ले सकते हो, मतलब अपनी अपनी कोई भी क्रिप्टो थी उसके अंदर आप स्टेक करते क्रिप्टो को वहां पे रखते, उसके बदले में कुछ स्टार ये जो जेके एक्स टोकन आपको मिलते। और जो है उसके साथ साथ जीटी टोकन को वहां पे स्टेक किया था उसको भी जेड के एक्स टोकन मिले। क्या वो जो गेट डॉट आईओ पे था, जो स्टेक करके जो भी टोकन अर्न किए थे वो एनएफ थे दोस्तों। उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 60 सेंट उसका रेट था, उसके बाद ये काफी नीचे आया। और मेरे ख्याल में जो कॉइन जैको के ऊपर ये पहले लिस्ट हुआ था, इसलिए वहां पे जो 60 सेंट दिखा रहा है अपने आप से भी देख लेना। और 60 सेंट के बाद एक बहुत ज्यादा नीचे आया। कई लोगों ने बाय भी किया होगा। क्या इस टोकन ने बहुत तगड़ा प्रॉफिट दिया? मेरे हिसाब से इस टोकन ने इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया लोगों को। क्या इसे आप खरीदना चाहिए? आपके मन में ये भी आ रहा होता चलो ठीक है, एड्रो जो है था मार्केट में नया नया टोकन आया था, एड्रो चल रहा था, तो क्या ये मतलब टोकन अब बाय करना चाहिए? क्या बाइंग रेंज के अंदर है? तो दोस्तों इसके लिए हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए हम 1 महीने का चार्ट और देखना पड़ेगा। तो 1 महीने पहले ये 19 सेंट का था, अब ये 4 सेंट का है। मतलब ये समझ लो कि 4-5 गुना ये नीचे आ गया 1 महीने पहले से भी। तो दोस्तों ये जो टोकन है फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि ये जो टोकन है ये टोकन की जो टेक्नोलॉजी है वो ठीक है। ठीक है। पब्लिक है, पीपल मे बी उसको यूज करेंगे, मे बी नहीं करेंगे, क्योंकि जो है पर जो टैक्स है वो काफी हो चुकी है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो यूज़ करना एक बहुत बड़ी बात होगी, लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे फिलहाल। हाँ, एयर ड्रॉप था, एयर ड्रॉप का जो है वो काफ़ी बातें हो रही थी कि भाई इसके अंदर एयर ड्रॉप चल रहा है, ठीक है? और इस एयर ड्रॉप की वजह से काफ़ी लोग इसको यूज़ भी कर रहे होंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? फ्यूचर में ये क्या यूज़ होगा दोस्तों, फ्यूचर में ये डिपेंड करता है इनकी मार्केटिंग किस लेवल की होगी। इसके सपोर्टर अगर देखे जाएँ तो हैशकी, Crypto.com, एम्बर, एसटीएक्स वेंचर, स्टार्कवेयर, फ्लोडेक्स, आईएमसी, ऑरेंज डाओ और बड़े-बड़े गेट.आईओ भी इसका जो पार्टनर मतलब इसका पार्टनर जो है सपोर्टर था। और एंजल दाओ और यूनिकॉर्न और काफ़ी बड़े-बड़े नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, शार्डियल कैपिटल। तो दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट ने सपोर्ट किया। अब कई लोग ये दिखाते हैं कि भाई ये बैक्ड अप है, ये जो सपोर्टेड बाय हैं और ये जो चीज़ें हैं, मैं बता दूँ ये बड़ी-बड़ी जो कंपनी होती है ना, ये सारा जो स्ट्रैटेजी पहले ही ले लेती है और स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपना जो फ़ायदा है वो एक तरफ कर लेती है पहले ही। ये एचटीएक्स वेंचर है, ये हैश की जो कैपिटल है, ठीक है, सपोर्टर है, बड़े-बड़े नाम हैं। इनके नाम से जो क्रिप्टो आजकल क्या हो रहा है कि क्रिप्टो बिक तो बहुत जल्दी रही है और वो डंप भी बहुत जल्दी हो रही है। एक्चुअल में कौन डंप करता है? जो नाम इनको देते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो ही कहीं न कहीं इसको डंप करते हैं। तो ये अच्छी बात भी है, सपोर्टेड जो है काफ़ी लोगों से है या कोई काफ़ी जो बड़ी-बड़ी कंपनी से है। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट है, डंप भी करते हैं, ठीक है? अब लेटेस्ट को देख लेते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लेटेस्ट के अंदर क्या आ रहा है यहाँ पे, एक गाइड टू एयर फार्मिंग। ये डेट चेक करनी है हमने कि मई 2024 में मतलब मई अब जून और 2 महीने तक इसकी जो इनकी जो काफ़ी न्यूज़ आई थी, उसके बाद 2 महीने से इनकी कोई न्यूज़ नहीं है। मई 24 में आई थी दोस्तों, मई, जून, जुलाई तो 1.5 महीने के आसपास तो हो ही गया है। इनकी कोई कोई भी न्यूज़ नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं है। जेके गैलेक्सी ओनचैन समर में इसको भी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं मानता। ये न्यूज़ नहीं है, जस्ट एक ट्यूटोरियल है, ठीक है? जेकेएक्स गैलेक्सी ओनचैन समर तो ये भी कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। एक्सप्लोर, क्वेस्ट एंड अर्न जेकेएस ऑन गैलेक्सी। गैलेक्सी के ऊपर इन्होंने जो है जो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर वगैरह वाला ऑप्शन दिया हुआ है गैलेक्सी को करके लोग जेकेएक्स टोकन मतलब ये भी एयर ड्रॉप का ही पार्ट है और इंट्रोड्यूसिंग जेकेएक्स रेफरल प्रोग्राम को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो ये भी इनका ही ये समझ लो कि एयर ड्रॉप का ही पार्ट है। जेकेएक्स मंथली अपडेट यहाँ पे दी गई है और इसके साथ साथ जेकेएक्स टोकन लिस्टिंग की अपडेट दी गई है। ठीक है, किसी वे में ये कहीं ना कहीं अच्छा है। ठीक है, अब डीफाई स्प्रिंग अर्न ड्यूल टोकन रिवार्ड बाय ट्रेडिंग ऑन जेकेएस। ट्रेडिंग करोगे मतलब यूज करोगे तो इस जेकेएस टोकन को आप अर्न कर सकते हो दोस्तों। तो कहीं ना कहीं देखो बहुत सारी जो है डेरिवेटिव एक्सचेंजेस आ चुकी है ऑलरेडी। जेकेएक्स का कितना बड़ा नाम है इसके यूजर आपको बताएंगे। यूजर कहाँ पे देखने हैं आपने, सबसे पहले यूजर तो आप टेलीग्राम में देखो, टेलीग्राम में 6000 के आसपास इसके यूजर हैं। अब सारे के सारे तो वो नहीं होंगे कि भाई 6000 है तो 6000 के 6000 ही इसमें यूजर ने इसमें पार्टिसिपेंट किया हो तो सबको एयर ड्रॉप मिला होगा। कहीं ना कहीं जो एयर ड्रॉप इसका अभी भी चल रहा है और एयर ड्रॉप की वजह से ये काफी नीचे आ रहा है। अब एयर ड्रॉप जिसको मिला है टीम को भी पता होता है कि भाई एयर ड्रॉप हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये टोकन डंप होगा। ठीक है, तो वो भी अपना जो शेयर है कहीं ना कहीं वो बेच देते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे एक मैसेज भी दिखाता हूँ, जेके दिस कॉइन इज वेरी यूजलेस, डोंट बाय, आई लॉस्ट ऑल माय मनी KuCoin बिकॉज ऑफ जेकेएक्स। तो जेकेएक्स की जो मार्केटिंग भी देखेंगे, ट्विटर भी चेक करेंगे क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये जो टाइम में अगर आप जो किसी टोकन को बाय करते हो वो कितना आपको हेल्पफुल, कितना सक्सेस हो सकता है कि आपको इस चीजों से ये पता चलता है कि ये टोकन में आप कमाओगे कि ऑलरेडी जो टोकन के जो ऑनर्स ने टीम ने कमा लिया है। तो जेकेएक्स टोकन जो वॉल्यूम तो इसका 24 घंटे में बढ़ा है, ठीक है, सेलिंग का और यहाँ 64,000 के आसपास इसका जो वॉल्यूम है, बिकॉज मार्केटिंग चल रही है नई नई एक्सचेंज के ऊपर तो वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों। और इसके साथ साथ मार्केट कैप जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं गई, ना कॉइन जैको के ऊपर मार्केट कैप दिखाई गई है और ना यहाँ पे दिखाई गई है। तो मार्केट कैप का तो अंदाजा नहीं है। होपफुली इनकी टीम आपकी हेल्प कर देगी। इसके टेलीग्राम में 6000 लोग हैं, उसमें आप ज्वाइन करके आप इनसे पूछ सकते हो कितना मार्केट कैप है और कुछ कैलकुलेशन लगा के आप भी अंदाजे से आप देख सकते हो भी
कितना मार्केट कैप होगा। एनीवे तो टोटल जो सप्लाई है बहुत कम टोकन है, जेकेएक्स ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम भी इतना ही है और फुल्ली डाइल्यूशन जो मार्केट कैप है देखो 4 मिलियन के आसपास है। देखो दोस्तों बहुत सारे टोकन है, जनरली क्या होता है कि लोग टोकन्स को देखते हैं, डाइल्यूशन मार्केट कैप देखते हैं और ये चीज देख के टोकन को बाय करते हैं, मतलब टोकन को सोचते हैं कि यार ये टोकन के अंदर पोटेंशियल है। एक्चुअल में जो पोटेंशियल दो चीजों से होती है, देखिए एक तो जो प्राइस होता है, ऑफ कोर्स प्राइस के साथ साथ जो है इनकी मार्केटिंग भी होनी बहुत जरूरी है, अच्छी मार्केटिंग होनी। और मार्केटिंग अगर देखी जाए तो स्टारकनेट ने इसको सपोर्ट तो किया है, सपोर्ट करने के साथ-साथ अगर हम इसको ट्विटर को और इसका जो टेलीग्राम को ये भी अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं ये जो जेकेएक्स एक्सचेंज है, इनका जो मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी है कहीं न कहीं वीक पॉइंट है, ना कोई पार्टनरशिप हो रही है। ट्विटर के पेज के ऊपर है, ये भी हमें हेल्प करेगा इस टोकन को किस तरह का है जानने के लिए। और लास्ट में एक इसका ऐसा प्राइस प्रेडिक्शन भी बताऊंगा मैं कि अगर इन्होंने अच्छा काम किया तो इसका जो प्राइस कितना जा सकता है। तो यहाँ पे 75,000 इसके फॉलोअर्स दिखा रहे हैं दोस्तों, और 75,000 फॉलोअर्स के साथ साथ यहाँ पे जेकेएक्स टोकन का जो लॉन्च का जो लॉन्चिंग पे जो इन्होंने मार्केटिंग करी थी उसका पिंड बेसिस किया हुआ 19 जून को ये इनका जो टोकन लॉन्च हुआ था। उसके बाद ये जो 2 घंटे पहले इन्होंने ऑफ कोर्स एक ट्वीट दिया है कि ओवर 8 मिलियन जेकेएक्स टोकन हैव बीन ऑलरेडी क्लेम्ड। तो एयर ड्रॉप में 8 मिलियन टोकन क्लेम हो चुके हैं। ऑफ कोर्स उसी का जो प्रेशर है यहाँ पे सेलिंग का है। इथेरियम ईटीएफ लॉन्च है, इसका कोई ज्यादा मायने नहीं है। यहाँ पे बीटीसी फाइनल मेकिंग अवार्ड, देखो मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी क्रिप्टो की जो टोकन से रिलेटेड जो कंपनी है बीटीसी को देखती है, उसके ट्वीट के ऊपर ज्यादा जोर देती है, उसको अपने जो ट्वीट्स के ऊपर ज्यादा जोर, अपने जो जो चीजों के ऊपर, मतलब टीम क्या कर रही है या ये सब चीजें ज्यादा जोर देना चाहिए। ये बीटीसी के ऊपर डिपेंड होना जरूरी नहीं है किसी को, मतलब अपनी जो मार्केटिंग, अपनी जो इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने में ज्यादा बिजी दिखने चाहिए, वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, एनीवे जेकेएक्स या हैप्पी सैटरडे एवरीवन, वी आर बैक अनदर पोल। यहाँ पे पोल दिया गया है बीटीसी एफटीडब्ल्यूएच सोल गैंग एंड स्टार। तो ये जो एक जस्ट एक पोल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल के लिए। ए टोटल स्टार्क एसटीआर के वर डिस्ट्रीब्यूटेड जेके ट्रेडर्स, यहाँ पे भी जो है एसटीआर के को डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैसेज दिया गया है कि जिसने भी यूज किया उसको इतने टोकन मिलेंगे। तो यहाँ पे सारे जो ट्वीट है वो इंफॉर्मेशन ट्वीट है, इसके अंदर कोई बड़ी पार्टनरशिप या कुछ ऐसी पार्टनरशिप, अलग अलग पार्टनरशिप नहीं है। अब फिलहाल करंट कंडीशन इनकी ये है कि बिल्कुल भी किसी भी तरह की मार्केटिंग नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। तो जो मेन जो मार्केटिंग होती है दोस्तों, देखो यूट्यूब पे होती है, और दूसरी यूट्यूब में तो ऑफ कोर्स काफी एयर ड्रॉप के वीडियो मिल जाएंगे इसके। दूसरी चीज मार्केटिंग अगर यूट्यूब पे नहीं हो रही है, ठीक है, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, नहीं हो रही है तो ये कहाँ पे देख सकते हो आप, ट्विटर के ऊपर देख सकते हो। ट्विटर के ऊपर मुझे कुछ खास चीज तो लगी नहीं। हाँ, इसका जो प्राइस था वो 60 सेंट से, मुझे यहाँ पे जो चार्ट के हिसाब से लग रहा है कि 60 सेंट से वो 4 सेंट के आसपास गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो टोकन हार्ड डंप हुआ है। अब पोटेंशियल के ऊपर जाते हैं दोस्तों। देखो जो टोकन ज्यादा डंप होता है, अगर उसके अंदर काम भी उतना ज्यादा हो, मतलब बढ़िया काम करें और लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट बने, तो कहीं ना कहीं टोकन्स एक अप ट्रेंड भी लेते हैं। इसके साथ साथ जब बुल रन आता है तो काफी जो नए नए इकोसिस्टम के अंदर लोग पैसा डालना चाहते हैं, वेल्स पैसा डालना चाहते हैं और वहीं पे स्टे होते हैं। तो इस टोकन को मैं अगर इस नजर से देखता हूं कि भाई ये कितना जा सकता है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर इसकी जो सप्लाई है 100 मिलियन के आसपास है, तो क्या इस टोकन के अंदर एंट्री लेनी चाहिए दोस्तों? मुझे ऐसा लगता है, जैसे इसका चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे इसने चार्ट के हिसाब से यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश करी, नहीं गया, ऊपर चला गया, यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश करी, नहीं गया, और यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे इसने जो ऑल टाइम लो को ब्रेक किया है। मुझे ऐसा लगता है फिलहाल ये टोकन वीक है, लेकिन फ्यूचर में अगर ये अच्छी मार्केटिंग करते हैं तो इसमें कम से कम जो पैसा है 200-300 मिलियन के आसपास इसमें पैसा, डॉलर के आसपास इसमें पैसा आराम से आ जाएगा। अगर ऐसा इतना पैसा अगर आता है तो $3 के आसपास ये जो है वो ये जा सकता है, $2-3 के आसपास जा सकता है। तो $2-3 के आसपास गया तो मतलब ये समझ लो कि 50x के आसपास अप्रोक्स ये फ्यूचर में जा पाएगा।
ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना है, ये कितना डंप होता है, जितना नीचे गया हो उतना ज़्यादा अच्छी बात होती है। आप अगर एंट्री लेते हो जितना नीचे उतना ज़्यादा आपके एक्स होने के लिए आपको प्रॉफिट मिलता है। तो एनीवे तो ये जो टोकन अंडर एयर ड्रॉप है इस वक्त अगर देखा जाए तो इस टोकन के अंदर पार्टिसिपेशन लेना मुझे नहीं ठीक लगता। हाँ, टोकन का प्राइस कम है लेकिन जिस तरह से लोग इसमें एयर ड्रॉप को क्लेम कर रहे हैं 8 मिलियन ऑलरेडी हो चुका है और भी अगर क्लेम होता है तो कहीं न कहीं ये टोकन और नीचे आ सकता है। तो अपनी थोड़ी-सी समझ के हिसाब से इस टोकन को बाय करो। ये एक्चुअल टाइम है एयर ड्रॉप के बाद लेना चाहिए। एयर ड्रॉप के अंदर कभी एंट्री नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग सीधा एक्सचेंज पे जाते हैं, नया टोकन जो ढूँढते हैं और टोकन जैसे ही आपको उनके हाथ में आता है, तो वो कहीं न कहीं वो टोकन को बाय कर लेते हैं, जो एक बहुत बड़ी जो गलत स्ट्रैटेजी है। एयर ड्रॉप के बाद बाय करना समझदारी होती है। एयर ड्रॉप में कितना डंप हुआ है, मतलब 60 सेंट से 4 सेंट पे आ गया मतलब 15x नीचे। तो कहीं न कहीं ये जो टोकन है फिलहाल भी अभी ये डाउन ट्रेंड के अंदर मैं समझता हूँ लेकिन हाँ, अगर बुल रन आ जाता है तो इसका जो अप ट्रेंड भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं न कहीं क्योंकि फर्स्ट बुल रन है इसका तो ये कहीं न कहीं अच्छा करने की कोशिश करेंगे। टीम को देखते रहो सीईओ का मैंने एक वीडियो देखा था बहुत अच्छा था। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। तो कहीं न कहीं ये जो अच्छा काम करेगा तो 50x से ऊपर आराम से चला जाएगा। ठीक है? इस टोकन को बाय करने से पहले अपनी एक रिसर्च ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हैव अ गुड वन। टेक केयर एंड बाय बाय।